हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेष्ठ क्लासेस चैनल से विशाल मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में पांचवी ईवीएस की 15 क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो आने वाले सुपर टेट एग्ज़ाम, यूपी टेट, सी टेट, रीट एवं यूपी टेट आदि सभी टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। साथ ही साथ मेरा यह भी जानना जरूरी है कि आप सभी को पसंद आया अथवा नहीं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। निम्नलिखित में से जड़ का कार्य कौन सा पौधे के लिए नहीं है। ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है। पहला, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। दूसरा, ह्यूमस उपलब्ध कराना। तीसरा, भोजन भंडारण अथवा संचित करना। चौथा, पौधे को सहारा देना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दूसरा ह्यूमस उपलब्ध कराना। ये आपका जड़ का कार्य नहीं है, बाकी जो है तीन ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है। पहला, कुत्ता। दूसरा, रेशम का कीड़ा। तीसरा, गिद्ध। चौथा, बाघ। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, बाघ, टाइगर। ठीक है, यह टाइगर आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय पशु जो हमारा है वह बंगाल टाइगर है। क्या है, बंगाल बंगाल टाइगर। ठीक है, टाइगर के टाइगर के बचाव के लिए जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया दोस्तों, यह कब आया। यह आया 7 अप्रैल 1973। 1973। ठीक है, और दोस्तों एक फैक्ट और जान लेते हैं। टाइगर स्टेट किसे बोला जाता है दोस्तों, किस राज्य को टाइगर स्टेट बोला जाता है। तो किसे बोला जाता है, एमपी को बोला जाता है, मध्य प्रदेश को। ठीक है, यह टाइगर स्टेट कब बना दोस्तों, एमपी, या 2018 में बना। ठीक है, कब बना, 2018 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। दूसरा देखिए, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। तीसरा देखिए, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। चौथा देखिए, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, पहला ऑप्शन, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ठीक है, ये आपका नहीं होगा, बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, बरगद का पेड़ जिसको बनियन ट्री बोलते हैं, यह दोस्तों हमारा नेशनल ट्री है। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष बनियन ट्री। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है अगला। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, पहला देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। दूसरा देखिए, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी न पहुंच पाए। ठीक है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। चौथा देखिए, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। कूट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देखिए ए देखिए क्या दे रखा, दूसरा तीसरा या चौथा सही होगा। बी देखिए पहला दूसरा चौथा सही होगा। सी देखिए पहला दूसरा तीसरा सही होगा, या डी देखिए केवल पहला और दूसरा सही होगा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए दोस्तों।
बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। और बाकी चौथा जो है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रेगिस्तानी ऊँट जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, पांचवा देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला गिलहरी, दूसरा दीमक, तीसरा चूहा, चौथा छिपकली। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब, गिलहरी, पहला ऑप्शन। दोस्तों चूहा और गिलहरी ये दोनों दिए रहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा इन क्वेश्चनों में गिलहरी ही सही होगा। ठीक है, जहां चूहा और गिलहरी दोनों दिया हो वहां गिलहरी ही सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? पहला देखिए दोस्तों राजस्थान, दूसरा रूस, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, या चौथा अबू धाबी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। पहला देखिए क्या दे रखा है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा देखिए इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा देखिए यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। चौथा देखिए यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। कूट का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला देखिए क्या दे रखा है, 1, 2 और 3 सही है। दूसरा देखिए 1, 2 और 4 सही है। तीसरा देखिए 1, 3 और 4 सही है। या चौथा देखिए 2, 3 और 4 सही है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए दोस्तों। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, बाकी चौथा है गलत। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, यह जो है गलत है। ठीक है, यही दोस्तों खेजड़ी का वृक्ष देख लीजिए आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। दूसरा देखिए 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। तीसरा देखिए हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। और चौथा देखिए दोस्तों हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 9th क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सत्य कथन चुनिए। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा देखिए अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा देखिए दोस्तों 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और चौथा देखिए दोस्तों अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। कूट का क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए क्या दे रखा है, पहला, तीसरा और चौथा सही है। बी केवल पहला और चौथा सही है। सी केवल दूसरा और चौथा सही है। या डी केवल पहला और दूसरा सही है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब, ए ऑप्शन आपका पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन तीसरा ऑप्शन आपका सही है, चौथा सही है, पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। हाथी अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करता है और सोना पसंद करते हैं, ये गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
10th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, रेगिस्तानियों के बारे में सही कथन चुनिए। पहला देखिए यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा देखिए यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। तीसरा देखिए इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। और चौथा देखिए दोस्तों इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इसे पीना पसंद करते हैं या पानी को पीते हैं। ठीक है, कूट का क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला ए क्या दे रखा है, ए पहला दूसरा और चौथा सही है। बी देखिए पहला दूसरा और तीसरा सही है। सी देखिए दूसरा तीसरा और चौथा सही है। डी देखिए पहला तीसरा और चौथा सही है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब, पहला तीसरा और चौथा सही हो जाएगा आपका। ठीक है, पहला तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। दूसरा आपका गलत होएगा। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें लटकती हैं जड़ें टहनियों से लटकती हैं। गलत है दोस्तों, यह जो है आपका बरगद के पेड़ के विषय में बताया गया है यहाँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों, ये रेगिस्तानियों का वृक्ष है, पेड़ है, देख सकते हैं आप लोग, ऐसे ही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा देखिए हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा देखिए झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और चौथा देखिए दोस्तों एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। कूट का क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए क्या दे रखा है, पहला तथा दूसरा सही है। बी देखिए पहला तथा तीसरा सही है। सी देखिए दूसरा तथा चौथा सही है। डी देखिए तीसरा तथा चौथा सही है। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब, पहला तथा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों बताइए, परागकोश, वर्तिकाग्र, फूलांकुर या पराग। जल्दी बताइए दोस्तों क्या कहते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा पराग कहते हैं। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला देखिए हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा देखिए नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तीसरा देखिए जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। और चौथा देखिए दोस्तों सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। कूट का क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए क्या दे रखा है, दूसरा पहला तीसरा सही है। बी देखिए दूसरा तीसरा या चौथा सही है। सी देखिए तीसरा चौथा या पहला सही है। या डी देखिए दोस्तों पहला दूसरा और चौथा सही है। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब, डी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन पहला दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका पहला दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो दोस्तों ये जो सांप से दवाई बनाई जाती है उसका क्या नाम होता है, सीरम, जो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखने को मिलती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये विभिन्न प्रकार के सांप हो गए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14वां, निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। पहला देखिए क्या दे रखा है ऑप्शन, मेघालय राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, उड़ीसा में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें आपका पहला मेघालय हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मेघालय की राजधानी दोस्तों क्या है, शिलोंग है।
यहाँ की बोली जो है वो आधिकारिक एवं सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है दोस्तों या इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश है। और दोस्तों यहाँ इसके अलावा अन्य प्रधान भाषा जो है वो गारो एवं खासी, गारो एवं खासी है, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? कॉनराड संगमा, ठीक है, कौन है? कॉनराड संगमा। राज्यपाल यहाँ पे कौन है दोस्तों इस समय वर्तमान में? सत्यपाल मलिक, ठीक है। मेघालय के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है मेघालय के शीर्ष राष्ट्रीय उद्यान जो हैं उनमें नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, सिजू पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, नोंग खिल्लेम अभ्यारण्य एवं बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट हैं, ठीक है। समझ में आई बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों देखिए नेपेंथिस पौधा है, इसी में कीड़े मकोड़ों एवं चूहों आदि को फंसाकर खाया जाता है। और ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है 15वां। ये देखिए क्या कह रहा है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि पाचन रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तीसरा देखिए, पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। चौथा देखिए, अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा? जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ये आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।